जी अस्सलाम वालेकुम सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है क्या आप सब तक क्लियर है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और ये भी एक चीज़ की मुझे थोड़ी सी कंफर्मेशन दें कि मुझे कौन लोग कहाँ से इस टाइम किस शहर से किस कंट्री से सुन पा रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमें जो है किन लोगों ने कहाँ से ज्वाइन किया हुआ है। और मेरी टीचर वॉइस आप सबको आ रही है तो ज़रा वो भी कंफर्म कर दें। ठीक है जी। सलाम का जवाब भी दे सकते हैं आप। दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह ताला जो हमारे आज का एजेंडा है वो बहुत सिंपल है कि मैं फर्स्ट आपके साथ पहले 2 से 3 मिनट जो है क्यू एन ए सेशन करूँगा, ताकि हमें मैक्सिमम लोग जो है ज्वाइन कर लें। और जब मैक्सिमम लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला अपनी आज का एजेंडा देखेंगे, फिर हम इंशाल्लाह ताला मार्केट अपडेट वगैरह देखेंगे, मार्केट हालात देखेंगे। ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि हम फिर देखेंगे कि कौन से कॉइन इस टाइम रिकमेंडेशन जोन में है। और हम लोग देखेंगे कि अगर कोई सिग्नल वैलिड सिग्नल अभी बनता हुआ तो मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। क्लियर हो गया? सर सिग्नल्स बहुत ख़राब आ रहे हैं, मॉडरेटर वाले लॉस होता है उन पे। सर आप थोड़ी सी लर्निंग कर लेना मेरी जान। क्या इशू है? आप क्यों ब्लाइंडली सिग्नल उठाते हैं? आपको इतनी दफ़ा मैंने बताया समझाया है, और आपके साथ इतना लीनियर इतना ज़्यादा अच्छे पेश आने की वजूहात यही हैं कि आपको सिग्नल्स ऑडिटर आरवी बनाया जाए कि कोई भी जो है कोई भी जो है आपको सिग्नल दे, आप एटलीस्ट उसको वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ भाई ये सिग्नल्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है, या ये सिग्नल ये ठीक नहीं है, ये इस टाइम के लिहाज से ठीक नहीं है। दैट इज ऑल थिंग। मैंने आपको क्या यही चीज़ आपको टीच करवाने की कोशिश नहीं की? खुद अपने दिल से बताएं। क्या अगर आपको क्रिप्टो सिग्नल्स ऑडिटर आर्मी बनाने का मकसद यही था कि ब्रदर आपको इस काबिल बनाया जाए कि आप लोगों के दिए हुए सिग्नल्स को वेरीफाई कर सकें, तो क्या आपने ये चीज़ वेरीफाई नहीं की? ठीक है जी। अगर नहीं की तो भाई अल्लाह लो आइयो, ये मैं तो बहुत कोशिश कर चुके हैं दिन रात आपकी खिदमत में अर्ज हो के आपको यही चीज़ सिखाने की कोशिश की है। हाँ मैं ये ज़रूर पूछता हूँ कि मेरी वजह से आप में से कोई ऐसा बंदा जिसने लॉस किया हो मेरे इन लाइव सेशंस में? मैं 11:30 वाले मार्क इसमें सेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड है जी, बादशाह अनवर भाई कह रहे हैं जी मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड है। आप कार्ड का प्राइवेट मेन ग्रुप में हैं, ईयरली के स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो मेरी बात सुन लो, जितने भी मेन ग्रुप के लोग हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड की बात हो रही है। आल्दो के सारी गाइड ही अच्छी है, उसके अंदर आपको ये एक और बच्चे ने TACA का कोर्स बनाया, आप देख सकते हैं। ब्लॉकचेन की गाइड मुझे अच्छी लगी, इसमें मैंने आल्दो कोई वीडियो नहीं देखी, लेकिन एज पर व्यूज या पीपल के व्यूज वो अच्छी गाइड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड अगर मैं कहूँगा तो भाई आपने गाइड नंबर 6 और गाइड नंबर 7, जिंदगी में आपने इतना टाइम इतना पैसा इतनी एनर्जी बर्बाद की है, तो भाई आप गाइड नंबर 6 और गाइड नंबर 7 पे कुछ और सही, कहते हैं ना, एक पुश और सही। तो ये पुश दे के देखें। पैसा बनना ना बनना अल्लाह ताला की ज़ात की रजामंदी उसमें बहुत शामिल है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अल्लाह ताला से आप अपने नसीब की दुआ दिन रात मांगे। हज़रत अली का कौल मैं बहुत दफ़ा यहाँ पर कोट करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि मैंने वो बात बिल्कुल फैक्ट है कि आप में से भी बहुत सारे लोग इस चीज़ के गवाह रहे होंगे या गवाह हैं करंटली, कि मैंने बहुत से इंटेलिजेंट लोग, ज़हीन ज़हीनों के ज़हीन लोग जो हैं वो नसीब वालों के दर पे देखे हैं। ठीक है। तो अगर
थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप अल्लाह ताला से बस नसीब की दुआ मांगे। तो जी अल्लाह ताला बस कुछ नहीं चाहिए, नसीब सही कर दे। दैट्स ऑल थिंग। तो इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने आपका नसीब बदलना शुरू कर दिया, तो बस वो कहते हैं ना, काया पलटनी शुरू हो जाएगी। तो ये गाइड है भाई, गाइड नंबर 6, गाइड नंबर 7 ज़रूर देखें अगर आप प्राइवेट ग्रुप के मेंबर हैं। और हाँ जी, पैसे इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे अगर आप इस गाइड के अकॉर्डिंग चलेंगे। होप सो के यू गाइस अंडरस्टैंड। सबटाइटल में उर्दू कर दो प्लीज़, मेहरबानी है सर, मैं नहीं कर सकता ना, मुझे करना आता है। ठीक है जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मेरी स्क्रीन कह रहा है जी 180 पे नहीं चलती। यार तेनू स्क्रीन साफ नहीं नजर आ रही, मैनू पहले आया दस कि हाँ ये भी नहीं आ रहे आवे कि हूं ते नजर आपके लड़ने पे ही बात कर सकते हैं जी। ठीक है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। अब जो है कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजरत है। स्क्रीन का जो है मैं चेक करूंगा कि यहाँ पर कोई 180 वाला सीन आउट होता है, तो उसको लाजमी देखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में तो यहाँ पर कोई इशू नहीं होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन तो सीख चल रही है, डेस्टिनेशन इज लाइव है, व्यूअर्स इतने चल रहे हैं, और 180 वाला सीन नहीं है। खैर, शुक्रिया भाई, आपने फिर भी कमेंट किया है। समझ आई। कितने लोग ऐसे हैं खुश नसीब लोग बता सकते हैं जिन्होंने कल के लाइव सेशन से प्रॉफिट बनाया? वेव्स का सिग्नल आपको दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद फिल का सिग्नल दिया था, रियून का सिग्नल आपसे शेयर किया था, जैस्मे कॉइन भी आपसे शेयर किया था। 4 कॉइन्स हो गए थे ऐसे जिनको मैंने शेयर किया था। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल प्रॉफिट बनाया? और मैंने आपको बहुत दफा कहा है कि मैं आपको अपने आप को हमेशा आपके सामने अकाउंटेबल ठहराता हूँ, ठीक है ना। कि जी सनी अली के दोस्त हैं, नहीं सनी अली तो मेरे उस्ताद हैं सर, क्या बात करते हैं आप। अच्छा जी, $170 प्रॉफिट हुआ जी रियून से। सनी अली भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं अमेजोन तो इतनी नहीं सीखी, लेकिन उनका जो आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है ना, आई एम बिग लर्नर फ्रॉम आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन। सर 5% प्रॉफिट ज़बरदस्त हो गया। यहाँ के कमेंट हमें शो नहीं हो रहे। लेट्स सी, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। वीडियो स्ट्रक होनी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। जी ईयरली वालों ने प्रॉफिट ही बनाया। सनी लाइजर बीटीसी डाउन जा रहा है, फिर लॉन्ग क्यों? कौन लॉन्ग कर रहा है? किसने कहा बीटीसी को लॉन्ग कर दो भाई? मैंने आपको कहा लॉन्ग कर दो? अगर अपनी साइंस लड़ाओगे तो मेरी जान लॉस तो जरूर होगा। मेड प्रॉफिट, रियून वाज बॉट बिलो 1.5, जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक जी। कमेंट तो लाइव है, बंदे कमेंट कर नहीं रहे। सर आज सेट है सब, आज भी फिल कौन का बता दें? अच्छा जी, बता देते हैं। मेड प्रॉफिट, चलो जी, बहुत शुक्रिया। जिस जिस बंदे ने भी कमेंट किया या जिस जिस बंदे ने भी प्रॉफिट बनाया है, ये आपके नसीब की भी बात है। अल्लाह ताला ने जो है आपकी हेल्प की है, ठीक है जी। अब जो है हम इंशाल्लाह ताला बीटीसी की अपडेट पे मूव होते हैं। और दूसरी बात, अब जो है कीबोर्ड वॉरियर से भाई थोड़ी देर के लिए माजरत है। अच्छा, अब जो है आप ये देखें कि ये कल एक अपडेट मैंने शेयर की थी आपसे। और मैं लेवल 1, मतलब लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग आपसे शेयर करके गया था। और मैंने आपको कहा था कि बीटीसी ने बड़ा हैवी एक पंप तो लिया है। हैवी मतलब कि एट दैट टाइम 18,200 से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसको मैक्सिमम 18,400 300 तक गुजरना चाहिए था। लेकिन मैंने कल भी आपको एक बात समझाई कि ये है भाई लॉन्गर्स और शॉर्टर की गेम, और ये है लिक्विडेशन पार्ट, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके नीचे स्टॉप लॉस थे, तो एक्सचेंज कोशिश करती है कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस को जो है हिट करवा के पंप लिया जाए। अच्छा, अब जो है कल आप मुझसे आपने मुझे एक चीज़ बतानी है। मैंने एक आपको लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का जोन दिया। मैंने ये 19,762 की लाइन लगाई हुई थी, और ये कल की लगी है, मैंने तो है आज नहीं लगाई हुई।
ठीक है। और ये मैक्सिमम सप्लाई जोन आपके सामने बना के गया था, और मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम चपेड़े पड़ने का जोन ये है। तो ऑफ कोर्स हमारी प्रेडिक्शन बैडली फेल हुई, और अब वंस अगेन जो है बीटीसी ने जलालत दी। 19,762 का कहा गया था और इसने हायर हाई लगाया 19,950 का। ठीक है, मतलब कि कोई 120-30 डॉलर से जलील हुए। खैर इट्स नॉर्मल, ये कर देता है हमें। लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम जो एरिया ऑफ शॉर्टिंग था, या एरिया ऑफ रिजेक्शन था, या ऐसा एरिया जो कि पंजाबी बंदे ਨੂੰ भी समझ आता है कि चपेड़े यहाँ से पड़ सकती थी, वो आपको दिया गया था क्या नहीं दिया गया था? आपने इस हिसाब से अपना मतलब कोई दो बातें नहीं बताई, आपको एक क्लियर डायरेक्शन दी गई कि बीटीसी अब ऊपर जा रहा है और यहाँ से जो है हमारा एरिया ऑफ रिजेक्शन एरिया है। क्या आपको ऐसे नहीं बताया गया? अब एक बच्चा कह रहा है भाई बीटीसी नीचे जा रहा है, तो भाई उसने कनेक्शन तो लेनी है। अगर आप बीटीसी को यहाँ से देखें कि अगर ये आप इस पे एक अपना इसका लोअर लो भी उठा लें और इसको फिबोनाची नंबर के अकॉर्डिंग टू भी आप ड्रॉ करने की कोशिश करें कि ये मैक्सिमम इस एरिया पे गया हुआ है। ठीक है, तो आपकी जो है गोल्डन रेशो का एरिया क्यों बन रहा है? एक है 0.5 का लेवल, वो आ रहा है 19,057 पे, और फिर है जी 0.618 गोल्डन रेशो का लेवल, वो आ रहा है 18,866 का। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल कि अगर आपकी 100% अप्रिसिएशन हुई है तो आप क्या रिजेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? तो ये नॉर्मल है। हर अरूज को जवाल है, और हर जवाल को अरूज आ सकता है अगर वो बंदा सेंसिबल प्ले करे। तो खैर अब जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई ठीक है, इट्स ओके, आपने कल बता दिया आप क्रेडिट सीख कर रहे हो, हमने नहीं देना, ना दें, कोई मसला नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। खैर आपको स्टिल जो है एरिया ऑफ रिजेक्शन या सप्लाई एरिया, या जो कहते हैं हम चपेड़े पड़ने वाला एरिया, वो हमारा यही वैलिड वैलिड है। लेकिन हमारे पास अब एक और एरिया डेवलप हुआ है 19,524 का शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, मैं आपको फेबोनाची नंबर्स के अकॉर्डिंग टू बता रहा हूँ। यहाँ पर देखें कि जब ये आया इस जोन में, यहाँ से रिजेक्शन लेने के, तो फिर इस फेबोनाची नंबर ने ब्यूटीफुली एज अ सपोर्ट प्ले किया, और उसके बाद ये फिर अपने उस एरिया पे गया और फिर वहां से रिजेक्शन। तो ये आप एरिया ऑफ देखें कि ये जो है हमारे पास शॉर्टर टर्म की जो रेजिस्टेंस है वो 19,540 के करीब है। और लोअर पे अगर आए तो मेरे पास जो नीचे का एरिया है वो ये वाला है 18,848 का। तो करंट लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के अगेंस्ट हमारे ये दोनों लेवल्स एक्टिव हैं। क्लियर हो गया? ਜਿਹੜੀ लाल लाइन लगी जे थे 19,540, 18,850, ये दो लेवल्स हैं। इन लेवल्स के दरमियान ही हमने अपना रिस्क मैनेज करना है। ये तो थी भाई बीटीसी की अपडेट, बीटीसी के हालात। और मेरा ख्याल है कि आप में से जितने भी लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के प्रस्तार हैं, आप में से जितने भी वी शेप लर्नर्स हैं, आप में से जितने भी इस चीज़ को रिस्पेक्ट देते हैं कि हम हैं ऑडिटर आर्मी, ठीक है, सिग्नल्स ऑडिटर आर्मी, कि हम दूसरों के दिए गए सिग्नल्स को वेरीफाई करने वाले हैं, ना कि आंखें बंद करके लॉस करवाने वाले हैं। तो ये चीज़ों के अगर आप लर्नर हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको जब भी हमेशा लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग बताई जाती है तो आप उस चीज़ से फिर जो है मार नहीं खाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल बीटीसी की अपडेट क्लियर है, और मैंने कौन से ऐसे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं जिसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, ताकि मुझे पता चले कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग जाग रहे हैं। बीटीसी 8 USDT सर, आपकी लर्निंग से मेहरबानी है सर। सुहेल भाई मेरा एक सवाल है, स्पॉट ट्रेडिंग में एक ट्रेड पे अपने वॉलेट का कितने परसेंट यूज़ करना बेस्ट है? अ, अच्छा सवाल है, वैलिड क्वेश्चन है। डिपेंड करता है कि आप स्पॉट ट्रेडिंग में ऑनेस्टली बताऊं बहुत कम लोग हैं जो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो आप जो है 10% फर्स्ट ट्रेड, फर्स्ट लेडर, फिर इसका 10%, अगर आप बहुत श्योर हो कि ये ट्रेड बिल्कुल वैलिड है तो 20% आप लगाएं। फिर पार्ट्स में बाइंग, पार्ट्स में सेलिंग करनी है। इस तरीके से जो है आप अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर सकते हैं।
और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं कि नेवर एवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि उसने कह दिया ना कि सुहेल के मुंह से निकल गया तो लगा दो पूरी जमा पूंजी, वकार के मुंह से निकल गया लगा दो पूरी उम्र की जमा पूंजी, क्योंकि अगर खुदारा खासा कुछ होता है तो हम ब्लेम तो इन लोगों को ही करेंगे ना। तो यही मसला है। स्पॉट ट्रेड में स्टॉप लॉस का क्या मकसद है? मकसद ये है कि जिधर आपने 2 साल स्ट्रक रहना था, आप अगर उसी अमाउंट को 2 साल के लिए सेव करते, इस तरह प्ले आउट करें रिस्क मैनेजमेंट से, तो पूरी उम्र स्ट्रक नहीं रहते। मैंने आपको अपने ही कजन की बात बताई कि आ, कि उस बेचारे का क्या कसूर है कि जिसने नियो कॉइन को $102 पे लिया, और आज नियो कॉइन चेक कर लें स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो इट्स मीन के वो बेचारा मतलब जो है वो 90-80% डाउन है। तो दैट्स द थिंग यू नीड टू लर्न। सोल की क्या अपडेट? सोल का मैंने चले जी मुझे ज़रा बताएं कि सोल के ऊपर हमने एनालिसिस किया था। सोल को हमने कहाँ से रिकमेंड किया था कि जी आप सोल को कहाँ से क्यूमुलेट कर सकते हो, और क्या सोल ने प्रॉफिट दिया आपको अगर आपने वहाँ से बाय भी किया? देखें जी, सोल को मैंने इस जोन में कहा था कि आप 30 से 30.2 पे उठाएं। ठीक है, ऑफ कोर्स ये नीचे आया, लेकिन उसके बाद इसने आपको जो पंप दिया है इसी जोन से 30.2 के जोन से भी लगाऊं तो ये आपको 6-7% का पंप दिया है। सो इट्स क्वाइट ओके कि अगर आप 1-2 दिन के अंदर ही 7% सपोर्ट का, ये वो वाली चीज नहीं है कि जी 50x की लीवरेज लगाएं और उसके बाद जो है आपका आधा परसेंट भी कॉइन मूव नहीं हुआ तो 25% प्रॉफिट। मैं ये स्पोर्ट का हेल्दी 7% प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। मतलब आप जिनमें से कोई बंदा भी लेवरेज के बगैर नहीं खेलता, तो आप कम से कम लोग लेवरेज भी 20 की लगाते हो, तो 20 × 7 कितना हो गया? तो 140% प्रॉफिट था। अब मुझे इस चीज़ की कोई क्रेडिट सीख करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग लेवरेज की बात सुनना पसंद करते हो, लेवरेज की बात हो तो आपको ज़रा थोड़ा चार्म नज़र आता है। दैट्स वाई मैं इसी तरीके की जो है वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये भाई गवाह है ना, $30 फॉर सोल। शफकत भाई भी कह रहे हैं 30.5 से मैंने कहा था। शारिक लाला भाई भी कह रहे हैं मैंने यहाँ से कहा था। गालिब अली भी कह रहे हैं कि $93 प्रॉफिट कमाया है। तो इट्स मीन कि ये सब लोग ठीक हैं। अरे मेरी जान आसिम भाई, देखो मैं अभी आपको लोग आंसर देंगे। सब लोग बताएं मैंने रियून की रिकमेंडेशन कहाँ से दी थी? और होल्डिंग आप कर रहे हो $3 पे, लेकिन मैंने इस पे ऑलरेडी एक डिबेट की हुई है मेरे प्यारे भाई, कि जो इसकी होल्डिंग का तरीका है, आप 22,500 पे एक टारगेट है बीटीसी का, अगर 22,500 पे आता है तो आप रियून कॉइन को अबव 1.6 देखेंगे। ठीक है, फिर 25,500 पे जाता है तो इंशाल्लाह ताला आप 2.5 से ऊपर देखेंगे। सो इतनी पेशेंस का है जज्बा तो आपने होल्ड करना है। बिलो 1.5, ठीक है, बिलो 1.5। तो आप किस तरीके से मुझे कह सकते हो कि मैंने 1.55 से आपको बाय करवाया है? ये सब लोग जो हैं गवाह हैं, ये बड़े अच्छे लिसनर्स हैं। बिलो 1.5 सही है। और देखो, एक बात ये भी मैंने बोली है कि शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपने हमेशा प्रॉफिट बुक करना है। बिलो 1.5 से बोला तो, लेकिन मोस्टली मैंने कहा कि 1.45 टू 1.48 आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, ऑलवेज सेलिंग एट अबव 1.5 टू 1.55। थोड़ी अच्छी होल्डिंग है तो 1.6। डोंट वरी रियून, अगर आपने 1.5 से बिलो बाय किया हुआ है कोई मसला नहीं है, लेकिन सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह ताला आप जरूर प्रॉफिट कमाएंगे। सही है। थोड़े से प्रॉफिट में आते हैं, फोमो का शिकार हो जाते हैं कि कहीं लॉस ना हो जाए, सेल कर देते हैं। फुल टारगेट हमारे इमोशंस को ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इसका इसका होता ये है कि आपने अपने टारगेट्स डिफाइन करने हैं अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो के मुताबिक। चलो जी, आज लर्निंग ऑफ द डे के अंदर हम यही चीज़ शामिल करेंगे। ये है हमारे पास एक बहुत अच्छा इंडिकेटर, आई लव दिस इंडिकेटर, सॉरी लव दिस टूल। कोई कुछ साइंसदान ऐसे भी है, देखो जी इसको टूल को तो इंडिकेटर भी पढ़ना नहीं आता। वो हर टाइम जो होता है ना, मक्खी एक दिन जिस पे जख्म पे बैठना होता है पूरा अच्छा ब्यूटीफुल जिस्म छोड़ के, वो होती है कुछ लोगों की आदत। खैर,
अब देखें कि जी ये है एक टूल। अब आप बात करते हो कि यार हमने टारगेट था कि हम लोगों ने यहाँ से बाइंग की है, फर्ज करो कि मेरा टारगेट जो है वो यहाँ तक है, ठीक है जी। आप कहते हो कि जी मैं फोकस कर रहा था 8% को, लेकिन होता ये है कि ये यहाँ से रिजेक्शन होकर स्टॉप लॉस पे आ जाता है। तो ब्रदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेटली ट्रेड कर रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है स्पॉट में ट्रेड कर रहे होंगे। 10 में से 8 लोग जो हैं वो फ्यूचर्स को ही ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे ही आप देखा कि आप 5% या 10% के प्रॉफिट में हैं लेवरेज लगा के, या इवन 20% के प्रॉफिट में आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी जो एंट्री प्राइस है, हाँ सॉरी, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्टॉप लॉस प्राइस था, आप उसको मूव करके अपनी एंट्री प्राइस पे लेके आ सकते हो। कि खुदा न खास्ता ट्रेड अचानक से किसी भी बैड सेंटीमेंट या बैड फंडामेंट की वजह से गुजरती है, तो आप जो है एंट्री से ही निकल आए, ठीक है, बजाय ये कि आप कहो कि नहीं यार 20 रुपए मेरी जेब से चले जाए। तो यही तरीका होता है। और सेकंड थिंग इज कि आप अपने प्रॉफिट्स को जो है डिवाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने टारगेट लिया, आपने मैक्सिमम 8% पे पोजीशन क्लोज करनी है, तो आप अपने टारगेट्स को डिवाइड करें कि मैं पहली पोजीशन को कुछ 25% या मैं 20-30% अपनी ट्रेड को यहाँ पे क्लोज करूंगा। फिर आप नेक्स्ट टारगेट पे मूव करें कि अपनी 25% की ट्रेड को मैं यहाँ से क्लोज करूंगा। एंड दैट्स इट, कि आपने एम बनाया होगा कि मैंने 8% पे अपनी 100% क्लोज कर देनी है। इतनी रिस्क मैनेजमेंट कोई भी नहीं करता, लेकिन अच्छे ट्रेडर की खासियत यही है कि वो इतना सीरियस होता है अपने ये ट्रेड्स और मनी के बारे में कि वो बहुत बारीकियों से एक एक चीज देख रहा होता है, ठीक है, वो स्क्रीन के ऊपर ही बैठा होता है मोस्टली। स्विंग टारगेट्स हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप स्पॉट ट्रेडिंग करें। अगर आप न्यू भी हैं और फोमो का शिकार होते हैं और कर भी फ्यूचर ट्रेडिंग रहे हैं, आग से खेल रहे हो, तो भाई अ, अ, जलने से भी तो बचना ही ना। ये इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि एक बहुत ही फास्ट मूविंग ट्रेन है, और उस फास्ट मूविंग ट्रेन के साथ आपने जो है जीतना है या खेलना है। अगर वो खुदा ना खासा अपने साथ आपको बहा के ले जाती है, तो इसमें आप लिक्विडेट हुए हो, या स्टॉप लॉस देती है तो आप जख्मी हो रहे हो। तो फास्ट मूविंग ट्रेन से जो है आपने फल फ्रूट कैच करने की कोशिश करना है। तो कीप इन माइंड कि इस लिहाज से आपने अपना मैनेज करना है। तो अगर ये चीज़ मैनेज करते हो तो इंशाल्लाह फोमो का शिकार भी कम होगे। ट्रेड करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कीप ट्रेडिंग विद पेपर ट्रेड, इवन विद मॉक ट्रेडिंग ऑन बाइनेंस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इन सारी चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करें। तो आई होप सो कि बीटीसी की अपडेट, लर्निंग ऑफ द डे, प्रीवियस फीडबैक जो हमने प्रीवियस सेशन किया है, कि मैं हमेशा पूछता हूँ कि भाई आप में से कोई बंदा लॉस में तो नहीं है। जो कल हमने ट्रेड्स दी थी, इतनी अकाउंटेबिलिटी मेरा ख्याल है को बहुत कम लोग या ना होने के बराबर लोग ही ठहराते होंगे। तो इसलिए हमारा थोड़ा बहुत सेशन भी लंबा हो जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास वॉच लिस्ट, और जिन कॉइन्स को मैं आपके साथ स्टडी करके बैठा हुआ हूँ आपके साथ लाइव आने से पहले, ठीक है। उनमें से एक कॉइन था अल्फा, जिसको मैं स्टडी कर रहा था और उसका मैं जोन डिक्लेयर कर रहा था। अल्फा जो है भाई साहब, अगर आप वी शेप लर्नर हैं तो आप देखेंगे कि अल्फा ने कमाल की एक वी शेप बिहेवियर आपको दिया है लर्निंग के लिहाज से। कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये इसी मंथ सितंबर की बात है कि हमारे पास जो अल्फा कॉइन है वो इस जोन में आता है 0.1 से, और फिर जाता है 0.114 के ऊपर। अब मुझे नहीं पता ये कितने परसेंट है, बट इट शुड बी अ वेरी हेल्दी प्रॉफिट, कि अगर आप बिल्कुल 0.1 से बाय करते हो। और ये सपोर्ट का भाई 12% है, नो शिट। 12% की 50x लीवरेज लगाओ और 12% प्रॉफिट आप आधे परसेंट भी कॉइन मूव करने से बन जाए, ठीक है। अगेन जो है आपको 0.1 पे आता है, फिर आपको ये मजा करवाता है यहाँ तक, ठीक है। तो अल्फा कॉइन में स्टडी कर रहा था, इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर वी शेप लर्निंग। और इसके नीचे ऑफ कोर्स आपका स्टॉप लॉस है। आप में से ये भी बंदा कभी ना कभी उठ के आ सकता है, भाई आप तो हमेशा कहते थे कि वी शेप लर्निंग खुदा ना खासा इजी है,
मैंने अपनी जमा पूंजी लगा दी, तो भाई स्टॉप लॉस भी लगाना है यहाँ पे, ठीक है। 80-90% जो है हमें सक्सेस मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भाई लॉस नहीं हो सकता। तो स्टिल मैं जो है अल्फा कॉइन स्टडी कर रहा था, करंट प्राइस इसका 1.1082 है। आप इसको अक्यूमुलेट करें 0.105 से लेके 0.106 तक, ठीक है। तो ये मेरी आज की रिकमेंडेशन है। आप कहते हो कि नहीं भाई हम बहुत जो हैं बेसब्री कौम है, तो हमें आप बताएं करंट के लिहाज से, तो आप थोड़ा बहुत करंट पे उठा सकते हैं, लेडर में भी उठा सकते हैं। तो ये मेरी जो थी आज की लर्निंग थी, और सॉरी रिकमेंडेशन थी अल्फा की। क्लियर हो गया? क्या नाम है यार, एक दफ़ा मेरे प्यारे भाई कमेंट करो सर, बीटीसी 17,000 रुपये से नीचे जाए, एक बीटीसी उठा लें, अप्रोक्सीमेटली मेरा हॉट पोर्टफोलियो यूज होगा 1 ईयर की होल्डिंग के लिए। देखें जी, 1 साल के लिए आप उठाना चाह रहे हो और 17,000 से नीचे मिल जाता है, इट्स फाइन, उठा लो। रिवन बिलो 1.5 और 1% से नीचे आए तो आंखें बंद करके ले लो। अबे नहीं लेना आंखें बंद करके यार। रिवन को हम देखते हैं वी शेप लर्निंग के लिहाज से। लेट्स सी कि ये देखें, मैंने इसको अपनी रेड वॉच लिस्ट में डाला हुआ है यहाँ पर, रियून। आप देखें कि एक चीज हमने एक लर्न करनी है, रियून पे बहुत ट्रेड दी हमने, पूरा का पूरा वीक रियून पे ट्रेड, पूरा वीक रियून पे ट्रेड किया है। तो अब र्यून ने एक अपना नया लोअर लो लगाया है। मुझे एक दफ़ा इसको डेली के टाइम फ्रेम पे एक दफ़ा वेरीफाई करने दे कि प्रीवियस हिस्ट्री कहाँ पे गई थी। यहाँ पे सही है। मुझे लग रहा है इसकी हमें ड्राइंग रिमूव कर देनी चाहिए। ओहो, यहाँ से एक साफ करते हैं। ये लो ठक, र्यून दिया ड्राइंगा ख़त्म। खैर ये ऑफ कोर्स आपसे शेयरिंग की हुई है मैंने कि हमारे पास जो ये वाला था ये लिक्विडेशन पार्ट था, ठीक है। र्यून अपना नेक्स्ट सप्लाई डिमांड जोन हैवीएस्ट यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे इसके करीब 1.40 नीचे से बिलो। बट इट्स फाइन कि आप जो है इसको उठा सकते हैं। 1.458 चल रहा है, तो आई विल रिकमेंड कि आप 1.40 से 1.42 तक उठाएं। दैट्स फाइन थिंग, ठीक है। आप ने लाइव करना था शारिक लाला, अभी टाइम ख़त्म है, हम इसको यहाँ तक कि आज करने को अपने समाप्त करते हैं इंशाल्लाह ताला। इसको फिर डिस्कस करेंगे, लाइव पे ट्रेड ले लेंगे, मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो कि सेशन क्लियर है। उसके बाद जो है आपको मैंने रिकमेंडेशन भी दे दिया है, तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।